तो तारिक साहब, अदब के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मैं आपके वालिद साहब के हवाले से वापस दोबारा से उस पे आती हूँ कि ये बहुत उनकी तसानीफ तहरीर रही हैं, तो कुछ ऐसी यादगार कोई तहरीर या कोई ऐसे मिसरे या कोई ऐसी गज़ल या नज़म, कुछ अशआर जो कि आप हमारे नाजरीन की समातों की नज़र कर सकें। जी, मैं पहले तो उनका गीत के बारे में बता दूँ। ये गीत उनका जो काफ़ी मशहूर और मारूफ है, वो रेशमा ने, बुलबुल सहरा जिनका रक़ब रेशमा ने उसको गाया था, मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। तो वो उसको काफ़ी पजीराई मिली। और दूसरे ये कि उनका गीत था, नगमा था, जो 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ही लिखा था। और वो उसको ये एजाज़ हासिल है कि पाक फ़ज़ाइया का पहला नगमा था वो। अच्छा, ताज मुल्तानी और साथियों ने उसको गाया था। शाही सिफत ये तेरे जवां है फ़ज़ाए पाक, इन गाजियों पे साया फिगन है खुदाए पाक। बहुत खूबसूरत वो गीत था और बहुत मशहूर है। तो वो ये इस तरह मैंने आपको कुछ गीत, तो फिर प्रोग्राम और भी किए उन्होंने। झरने टीवी से बहुत से प्रोग्राम आते थे, उसमें झरने शोएब मंसूर पेश करते थे, तो वो गीत ये मोहम्मद अली शैकी और आलमगीर और महनाज ये गीत गाते थे। इसके अलावा बच्चों के लिए प्रोग्राम हम सूरज चांद सितारे, जिसे हामिद मीर और सलमा बेग साहिबा उसको मतलब पेश करती थी। और वो फहमीदा नसरीन प्रोड्यूसर थी, और उसमें गीत जो अब्बा लिखते थे सारे, वो किताब एक कंपाइल हुई है हम सूरज चांद सितारे के नाम से। किस नाम से? हम सूरज चांद सितारे, गीतों की किताब है, वो खूबसूरत गीत है। और वो सुना है कुछ स्कूलों में, मतलब उन्होंने निसाब में भी शामिल की थी। ये फहमीदा नसरीन साहिबा ने मुझे बताया था। फिर बज़्म लैला के नाम से 70 में टीवी से प्रोग्राम आता था, उसमें रूना लैला गीत गाती थी। मेरे ख्याल में अमीर इमाम साहब पेश करते थे, तो वो सारे गीत अब्बा लिखते थे। और जहाँ तक शायरी की बात है, तो रात बहुत हवा चली उनकी किताब है। और उस कहें तो मैं कुछ बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल।